हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एपिसोड 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे एनक्वास्ट रिलेटेड रजिस्टर्स है। तो आज हम लोग रजिस्टर 11 टू रजिस्टर 15 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक CHO ऑफिसर का मुझे मैसेज था कि मैडम आपका सैलरी कितना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एनक्वास्ट के बाद आपका सैलरी हाइक होने वाला है। तो सैलरी हमारा पैकेज सेम ही है, और जो 15,000 रुपीज़ इंसेंटिव रहता है हमारा, जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वही है। तो ऐसा नहीं है कि एनक्वास्ट सर्टिफाइड के बाद आपका सैलरी हाइक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर 11 टू रजिस्टर 15। तो स्टे ट्यून। ओके, सो दिस इज़ आवर रजिस्टर नंबर 11। अगर आप लोगों को याद है, रजिस्टर नंबर 10 हमारा NCD स्क्रीनिंग का रजिस्टर है। तो ये है हमारा NCD रेफरल रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए मंथ वाइज हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर एक था UID, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि हमारा NCD रजिस्टर जहाँ से हम पेशेंट को चेक करते हैं, और वही नंबर हम यहाँ डालते हैं ताकि कौन सा पेशेंट रेफर आउट हुआ है वो हमको पता चल सके। ये नेम ऑफ द पेशेंट एंड एड्रेस, एज उनका, जेंडर उनका, एंड रीज़न ऑफ रेफरल, क्यों वो रेफर हुआ। जैसे कि ये पेशेंट को हाइपरटेंशन, उनका BP था 156/95, और उसका आउटकम भी हम यहाँ पे लिखते हैं जब वो पेशेंट दोबारा हमारे पास घूम के आता है, जैसे कि ये पॉजिटिव पुट ऑन फॉलो अप। ठीक है, तो उनको हम मेडिसिन भी यहाँ से देते हैं। तो ये जैसे कि हम लिखा है यहाँ पे पुट ऑन ट्रीटमेंट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नेगेटिव, जैसे कि किसी का BP शायद यहाँ ज़्यादा मिल सकता है हमको, जैसे कि ये शुगर यहाँ हमको ज़्यादा मिला था, लेकिन उनको जब वो वहाँ गए DH पे तो उनका वहाँ पे कम आया। तो इसी तरीके से हम लोग ये रेफरल का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ये हर मंथ वाइज मिल जाएगा कितना पेशेंट रेफरल आउट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टर नंबर 11। तो ये है रजिस्टर नंबर 12, जिसमें हम NCD फॉलो अप रजिस्टर को डालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी लोग हमारे रेफर आउट हुए और उनका दोबारा वो यहाँ पे आए, तो उनको कैसे हम फॉलो अप करते हैं। तो सेम हमारा यहाँ रहेगा सीरियल नंबर, UID नंबर, डेट, पेशेंट नेम एंड एड्रेस, एज, जेंडर, उसके बाद उनका फाइंडिंग। जब वो फॉलो अप पे आएंगे तो उनका हम शुगर और BP दोनों ही चेक करेंगे, और ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है वो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये फॉलो अप रजिस्टर बनाया है, जो हर मंथ का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, इसको हम लोग फॉलो अप ईजी होने के लिए हम पेशेंट को एक छोटा सा डायरी देते हैं, जहाँ पे उनका फाइंडिंग और उनका ट्रीटमेंट हम उनको दे के भेजते हैं। तो एवरी टाइम जब भी वो हमारे पास आता है, तो उससे हमको क्या होता है, ट्रैकिंग करने के लिए भी इजी हो जाता है। तो पेशेंट को भी याद रहता है कि नेक्स्ट ड्यू डेट कब है। तो फॉलो अप के साथ साथ हम एक उनको डायरी भी देते हैं, छोटा पॉकेट डायरी। ओके, तो ये था हमारा रजिस्टर नंबर 12। ये है नेक्स्ट रजिस्टर नंबर 13, जो कि हमारा बर्थ रजिस्टर। तो बर्थ रजिस्टर में जैसे कि कितने सारे डिलीवरी हुए। तो जैसे कि ये अप्रैल 22 को हमारा जो भी डिलीवरी हुआ, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेट, बेबी का वेट कितना है, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी कि कहाँ हुआ है। जैसे कि ये हमारा DH नामसाई में हुआ था, और ये हुआ था हमारे सब सेंटर में, तो हम लोग ने यहाँ लिखा है। एंड टाइप ऑफ डिलीवरी, अगर मान लीजिए कोई सिजरियन सेक्शन करता है तो उनका भी हम मेंशन कर देते हैं कि सिजरियन सेक्शन है बोलकर। सो ये हमारा रजिस्टर नंबर 14, जो है कि है न्यूबॉर्न रेफरल रजिस्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी न्यूबॉर्न हमारे यहाँ से रेफर्ड हुए, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंटेन किया है सीरियल नंबर, डेट ऑफ रेफरल, नेम एंड एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रीज़न ऑफ रेफरल एंड प्लेस वेयर रेफर्ड। तो यहाँ पे हम जैसे उसका रीज़न लेते हैं, जैसे कि ये निर्मला पेगू सुंकरांग का बच्चा रेफर्ड हुआ था, उसका डेट ऑफ बर्थ था 23/5/22, उसका जेंडर फीमेल, लो बर्थ वेट उसका रीज़न था, एंड येलो डिस्कलरेशन। तो रेफर टू DH नाम से फॉर फर्दर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम जहाँ हम लोगों ने रेफ़र किया है वहाँ पे लिखते हैं। और अगर कोई बच्चा एक्सपायर हो गया तो हम यहाँ पे मेंशन भी करते हैं कि वो एक्सपायर हो गया बोल के। ठीक है, तो ये सारा हमारा रेफरल का फॉर्मेट हम ऐसे रेफर करें। तो ये है हमारा रजिस्टर नंबर, ये है हमारा रजिस्टर नंबर 14। ओके, तो एपिसोड 3 के लिए ये हमारा लास्ट रजिस्टर होगा, जो कि है डेथ रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 15। तो आपके एरिया में सब सेंटर में अगर ना भी हो, लेकिन अगर आपके एरिया में कोई भी डेथ होता है तो उसको हमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें हमारा जो कंटेंट रहता है सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस, एज, जेंडर,
डेथ ऑफ डेथ, कॉज और रिमार्क्स। अगर कोई रिमार्क्स आपको लिखना हो तो जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं, लेट ओकन गोगोई, रोंगाली बिल एड्रेस, 76 ईयर्स ऑफ एज, मेल, डेथ ऑफ डेट जो है ये, एंड जो आपका कॉज है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो इसी तरीके से आपको जो भी डेथ आपके एरिया में ऑकर होंगे उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, जैसे कि ये आप देख सकते हैं नंबर 7 हु केस फॉर पेगू, इनका था एक्सीडेंटल डेथ, तो ये है एक्सीडेंट की वजह से। तो जितने भी डेथ होंगे आपके एरिया में उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो ये था हमारा रजिस्टर नंबर 15 एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मेरे वीडियो को। एंड आप लोगों की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा बूस्टअप हूँ अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो स्टे ट्यून एंड आई रियली होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।